जन्म कुंडली अध्ययन के क्रम में ये जो दूसरी कुंडली आपके सम्मुख है 53 वर्षीय एक व्यक्ति की है। ये सरकारी इंजीनियर हैं। कुछ परिस्थितियां इनकी ऐसी थी, कहते हैं कि जब जल में हो, पानी में हो तो मगर से विरोध नहीं किया जाता। गवर्नमेंट जॉब में रहते ही आज से पूर्व जो पिछली सरकार थी उसमें विशेष करके ये बिहार के हैं, तो बिहार की जो पिछली सरकार थी, अभी फिलहाल वही सरकार है लेकिन उसमें अब कई सारे लोगों का गठबंधन है। पिछली सरकार में कुछ बड़े आला अफसरों से, बड़े अधिकारियों से इनकी खुद की थोड़ी टेंशन हुई और जिसके चलते इनका ट्रांसफर कहीं दूर के इलाके में कर दिया गया, जिसके चलते इनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस बात को लेकर के काफी परेशानी रहे। वर्तमान समय में जबकि सरकार बदली है, सरकार वही है परंतु कई सारे और लोगों का गठबंधन है उसमें, जिसमें इनकी पहुंच पैरवी अच्छी है और इनको ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये जहां चाहते हैं इनका पुनः ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कुंडली यहां लाने का इनका उद्देश्य जो था वो यही था कि क्या मैं जो चाह रहा हूं, जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा हो पाएगा, और अगर जो बीते पूर्व कुछ दिन पूर्व जो हुआ था वैसा मेरे साथ हुआ आखिर क्यों था। आइए इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ इनके साथ। देखिए ये कुंडली मेष लग्न की है। 1 नंबर से ये कुंडली प्रारंभ हो रही है, अर्थात मेष लग्न की ये कुंडली है। लग्न के मालिक कहां बैठे हैं? जहां पर इस कुंडली में आप 10 नंबर देख रहे हैं, लग्नेश 10वें भाव में, और वो भी कैसे, तो उच्च का होकर के। एक साथ कई राजयोगों का यहां जन्म हो गया। लग्नेश का उच्चस्थ होकर के 10वें भाव में बैठना, पहले तो रूचक राजयोग, दूसरा मंगल यहां पर उच्चस्थ होकर के बैठा है तो कुल दीपक योग, और साथ ही साथ जैसा कि मैं देख रहा हूं यहां पर देखिए 10वें स्थान में मंगल, केतु, बुध और शनि, 4 ग्रह बैठे हैं। केतु शैडो प्लैनेट, छाया ग्रह है, तब 3 ग्रह, इसको नृप योग कहते हैं। कुंडली के 10वें भाव में, अब आप भी अपनी कुंडली को देखिए, अगर कुंडली के 10वें भाव में 3 ग्रह या उससे अधिक बलवान ग्रह बैठे तो उसको ज्योतिष शास्त्र में एक योग कहते हैं, नृप योग। तो इनकी कुंडली में एक और योग का यहां निर्माण हुआ, नृप योग। आगे इस कुंडली में सबसे पहले यह जानने की आवश्यकता है कि पिछली सरकार में जो इनके साथ घटना घटी, क्यों हुआ ऐसा। तो सबसे पहले देखिए इनकी राशि पर नजर डालिए। जहां पर इस कुंडली में 8 नंबर लिखा है वहीं पर चंद्रमा बैठे हैं, अर्थात इनकी राशि कौन सी हो गई? वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि को बीते 11 नवंबर 2011 से 7.5 चल रही है। तो 7.5 के क्रम में, 7.5 के दौर में, और देखा जाए तो चंद्रमा के दोनों तरफ देखिए कोई ग्रह नहीं बैठे हैं। चंद्रमा के दोनों तरफ 7 नंबर भी खाली, 8 नंबर में चंद्रमा, 9 नंबर भी खाली। एक दुर्योग, केमद्रुम योग, बार बार मैं कहता हूं कि चंद्रमा के जब दोनों तरफ कोई ग्रह ना हो तो एक दुर्योग हो जाता है जिसको केमद्रुम योग कहते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि अधिकारियों से टेंशन होना, जिसके चलते इनको दूर जाना पड़ा, उसका कारण क्या रहा होगा। सबसे पहले देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में अधिकारी हो या किसी से भी टेंशन हो तो उसमें सबसे बड़ा कारण तो पहले तो उस व्यक्ति का धैर्य, उसका डिसीजन और कॉमन सेंस, इन 3 चीजों को जोड़ना होगा। उस व्यक्ति के अंदर धैर्य कितना है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है तो, प्राइवेट जॉब में है तो, ऊपर वाले निश्चित रूप से अपना दबाव आपके ऊपर डालेंगे। आप उस दबाव को कितना सह पाते हैं, आपकी सहन शक्ति कितनी है, आपकी जो क्षमता है वो कितना है, इस बात पर ही सब कुछ गौर करता है कि आप कैसा डिसीजन लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये मेष लग्न के हैं, और मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि मेष और वृश्चिक, या मंगल लग्न में बैठा हो या लग्न को मंगल देखता हो, ऐसे जातक थोड़ा सा जल्दबाज प्रवृत्ति के होते हैं, धैर्य थोड़ा कम होता है। मंगल चूंकि सेनापति ग्रह है, वैसे तो मंगल लग्नेश हो तो जातक के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत उच्च क्वालिटी का होता है। वृश्चिक लग्न, मेष लग्न के लोग बड़े उच्चस्थ अधिकारी होते हैं, सो ये हैं भी, लेकिन परेशानी कहां?
तो मेष लग्न के जातकों की सबसे बड़ी जो समस्या, या वृश्चिक लग्न के जातकों की सबसे बड़ी समस्या, कि बहुत जल्दी में तुरंत कोई डिसीजन ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं कि यह डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। नंबर 1, इनकी कुंडली में लग्नेश तो मंगल है ही, उच्च का होकर के अपनी चौथी पूर्ण दृष्टि लग्न पर ही डाल रहे हैं, परंतु अधिकारी या उच्चस्थ अधिकारी, राज्य कार्य से संबंधित लोग, इसका कारक और कारण है सूर्य। इनकी कुंडली में सूर्य कहां बैठे हैं? तो बैठे तो प्रॉफिट हाउस में है, एकादश स्थान में, जो कि सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, परंतु कहां बैठे हैं? तो शनि के घर में। शनि कौन? सूर्य का पुत्र। तो एक पिता जीवन पर्यंत अपने पुत्र को अपने घर में रखेगा, शान से पुत्र रहेगा, लेकिन वही पिता जब पुत्र के घर में रहने जाए तो उस शान से कभी नहीं रह सकता। तो शनि पुत्र हैं सूर्य के, और सूर्य चले गए किसके घर में? तो पुत्र के घर में, और वो भी कमजोर होकर के। अब 7.5 में ट्रांसफर क्यों हुआ, इस पर नजर डालिए। तो शनि अपनी तीसरी पूर्ण दृष्टि द्वादश स्थान पर डाल रहे हैं। देखिए शनि कहां बैठे हैं इस कुंडली में? 10वें स्थान में। हालांकि शनि यहां स्वराशिस्त ज्योतिष शास्त्र में यहां पर देखा जाए तो दो महापुरुष योग बन गए हैं। पहला, मंगल का बलवान होकर के बैठना रोचक राजयोग, शनि का स्वराशिस्त होना शस्त्र राजयोग। ये दो राजयोग, ये दो महापुरुष योग। परंतु शनि की दृष्टि कहां पड़ी? तो तीसरे स्थान पर। और शनि की ढैया, माफ करिएगा, 7.5 जब इनको चल रही थी, उसी दौरान इनसे गलत डिसीजन, क्योंकि चंद्रमा नीच का होकर के कॉमन सेंस हाउस में बैठा है, कॉमन सेंस के घर में 8वें स्थान में, और इन्होंने गलत डिसीजन लिया। कहीं भी जब आप किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, अपने से ऊंचे अधिकारियों से अगर आप टेंशन करेंगे, अपने से उच्चस्थ अधिकारियों से आपका संबंध खराब होगा, तो निश्चित रूप से उसका कहीं ना कहीं नुकसान तो आपको झेलना ही होगा। और जैसा कि इन्होंने झेला, बीते कई 2-3 वर्ष हो गए, 2 साल हो गए, माफ करिएगा, 2 सालों से ये कहीं आउट एरिया में रखे हुए हैं। अब आगे देखते हैं। अभी 7.5 इनको चल रही है और अभी चलेगी 2019 तक। 7.5 समाप्त नहीं हुई है और अभी होनी भी है, 2019 तक चलेगी। परंतु इनकी जो पकड़ है, इनकी पहुंच है, राजनीति से संबंधित लोगों से कैसे हुई? इनकी, चूंकि मैं बहुत खोल करके सारी बातें नहीं रख सकता, इनके राजनीति से संबंधित बड़े बड़े जो आला लोग हैं उनसे इनकी बहुत करीबी रिलेशन है, बहुत जुड़े हुए हैं। कैसे हुआ इनकी कुंडली में? मैं बार बार एक चीज दिखाता हूं कि राहु अथवा केतु, ये 10वें भाव से, कुंडली के 10वें भाव में राहु हो अथवा राहु की दृष्टि हो, तो ऐसे जातक राजनीति में बहुत अच्छा रिजल्ट करता है। और इनकी कुंडली में तो शस्त्र राजयोग भी है, तो ऐसे जातक राजनीति से संबंधित लोगों से खूब लाभ उठा सकते हैं। तो वो भी इनकी कुंडली में बहुत अच्छा योग दिख रहा है। योगों की बात करूं तो ये दो बहुत अच्छे योग इनकी कुंडली में दिख रहे हैं। अब आगे देखिए, समस्या भी इनकी कुंडली में कुछ कुछ है। वो क्या? पहला ये कि मंगल केतु की युति अंगारक योग, और साथ ही साथ शनि और केतु की युति, इसको कहते हैं पितृदोष अथवा शापित दोष। और बुध और केतु की युति, इसको कहते हैं जड़ दोष। जातक बहुत तेज दिमाग का होता है, परंतु जड़ दोष, चूंकि मेष लग्न का सेनापति हो, समझने की बात है कि मंगल सेनापति है, पर जब डिसीजन लेना हो, सही दिशा में जाना हो, तब उसकी बुद्धि जड़ हो जाए। और कॉमन सेंस, यानी कि एक सही वक्त पर सही फैसला जहां लेना हो, वहां पर ग्रह आपका साथ छोड़ दे, तो कितना भी आपके अंदर ऊर्जा क्यों न हो, डिसीजन बार बार आपसे गलत होगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में भी अभी यह समस्या इनके साथ अवश्य होनी है। हालांकि इनका ऐसा मानना है कि मेरी पहुंच, मेरी पकड़ इतनी अब है अब की सरकार में कि मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, परंतु मैं जानता हूं कि ग्रह बल अभी इनके पक्ष में पूरी तरह से नहीं है। शनि की जो 7.5 इनको चल रही है, और साथ ही साथ वैसे तो इनको वर्तमान समय में देखा जाए तो जो ग्रह बल की स्थिति मैं इनकी कुंडली में देख रहा हूं, 7.5 तो अपनी जगह पर है, लेकिन जो ग्रह की स्थिति इनकी कुंडली में बनी हुई है, मंगल और केतु की युति अंगारक योग लगाता है। ऐसे लोग बेहतर करने के बावजूद जिस क्रेडिट के, जिस यश के हकदार भागीदार होते हैं, वो उनको प्राप्त नहीं होता। तो निश्चित रूप से ये आ तो जाएंगे जहां ये चाह रहे हैं, लेकिन दाग लगना
पुनः कोई समस्या होना, पुनः किसी बड़े अधिकारी से परेशानी हो जाना, समस्या हो जाना, क्योंकि इनका जो लक्ष्य है, इनका ऐसा, मेरे चूंकि मुझे इसके बारे में बहुत जानकारी तो नहीं है, लेकिन जैसा कि इन्होंने मुझे बताया कि हर साल कई क्षेत्रों से, जैसे इंजीनियरिंग के क्षेत्रों से भी चुन करके लोगों को प्रमोट किया जाता है और आईएएस अधिकारी उनको बनाया जाता है। तो मैं उस रेस में भी शामिल हो सकता हूं अपनी पहुंच या अपने टैलेंट के बदौलत भी, जैसा कि इनका कहना है। तो इस रेस में भी ये लगे हुए हैं, इस रेस में के भी ये भागीदार हैं, दौड़ में शामिल हैं। तो क्या वो इनको मिलेगा? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इनको अपना कदम फूंक फूंक करके रखना चाहिए, क्योंकि जो भी नुकसान होगा वो इनके गलत डिसीजन की वजह से ही होगा। क्योंकि चंद्रमा की जो स्थिति है वो गलत डिसीजन अवश्य करवाएगा। उस मामले में इनको निश्चित रूप से सोच समझ करके और फूंक फूंक करके कदम रखना होगा। ग्रह बल निश्चित रूप से कुछ हद तक इनके पक्ष में है, क्योंकि कई सारे राजयोग, कई महापुरुष योग इनकी कुंडली में, जैसा कि मैंने दिखाया। परंतु वहीं कई कुछ ऐसी स्थितियां, जैसे कि केमद्रुम योग, चंद्रमा का अष्टम स्थान में होना, अंगारक योग, ग्रहण, जड़ दोष, ये सारे जो दोष हैं निश्चित रूप से इनको परेशान करेंगे। परंतु कोई निष्कर्ष, उपाय क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय किया जाए जिससे इस स्थिति से कमोबेश कम से कम नुकसान हो? देखिए, ग्रह बल कभी किसी को छोड़ता नहीं है, लेकिन अगर सही डिसीजन लिया जाएगा तो नुकसान कम से कम हो सकता है। तो मुझे तो लगता है कि 7.5 के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा कि ये नित्य प्रति खुद से दशरथ कृत शनि स्तोत्र और बजरंग बाण दोनों का पाठ नियमित रूप से करें, सूर्य की नियमित आराधना करें। समय भले ऐसे लोगों के पास कम ही होती है, पर समय निकाल करके नित्य प्रति सूर्य को जल चढ़ाएं, और साथ ही साथ बगलामुखी का कवच बना करके गले में धारण करें। नाव के लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन धारण करें, तो निश्चित रूप से श्रेष्ठ लाभ होगा, और जैसा कि ये आगे के दिनों में चाह रहे हैं उसमें इनको सफलता हासिल होगी। तो ये थी एक 53 वर्षीय व्यक्ति की जन्म कुंडली, जिसका हम लोगों ने अध्ययन किया। जीवन में समस्याएं सबकी है, परंतु ज्योतिष में ऐसे कई शास्त्रीय और आध्यात्मिक उपाय बताए हुए हैं जिनका अगर हम सहारा ले लें तो हमारा जीवन बहुत ही सरल, सुखद और आनंदमय हो सकता है। पुनः आपसे मुलाकात होगी एक नई कुंडली, एक नए अध्ययन के साथ। हो सकता है वो कुंडली आप में से ही किसी एक व्यक्ति विशेष की हो। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।